हम्म। ज़्यादातर एडिक्शन किस चीज़ के ज़्यादातर आपको देखने मिल रहा है जो अभी ट्रीटमेंट कराना रहे, या फिर इन जनरल भी कौन से सबसे ज़्यादा एडिक्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा जो देखने को आते हैं हमारे पास, वो आते हैं आपके अल्कोहल से रिलेटेड, ओके। अल्कोहल एडिक्शन, हुँ, जो कि कोविड में सबसे ज़्यादा बढ़ गया। हुँ, काफ़ी ज़्यादा उसके रिपोर्ट्स आने लग गए थे। राइट। एंड आपका कैनबिस का हो गया, गांजा, है हुँ, ना? वीड का हो गया, और इंटरने मतलब जैसे हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं, तो वहाँ पे मेथ, कोकेन, इस तरीके भी पेशेंट्स आते हैं। हुँ, एंड अधिकतर लाइक ये तो आते ही आते हैं, दीज़ आर द चीफ कंप्लेंट्स जिसके साथ वो आते हैं कि भाई मुझे अल्कोहल एडिक्शन है। हुँ, हाउएवर दे आल्सो वी आल्सो फाइंड कि टोबैको एडिक्शन इज़ देयर, हुँ, स्मोकिंग, हुँ, जिसको लोग कंसिडर नहीं करते ज़्यादा एज़ इन हुँ, कि हम एडिक्ट हैं, तो स्मोकिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑलवेज़ देयर। ओके। सो ऐसा सुना भी है कि स्मोकिंग जो अल्कोहल ले रहे हैं, तो स्मोकिंग उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। हुँ, देखिए, एडिक्शन के ऊपर हम काफ़ी मतलब फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी फैक्टर हो गया, एक्सेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, है ना? और स्टिग्मा भी हो गया। हुँ, सो आप देखो कि सिगरेट इज़ ईज़िली अवेलेबल हुँ, एंड यू कैन परचेज़ इट इन वेरी फ्यू कॉस्ट। हुँ, बहुत येस। ईज़िली आप ₹25 में, अब तो महँगी हो गई है, 25 हाँ, की हो गई है, येस। 20 की हो गई है ना? हुँ, तो वो खरीदते हैं लोग, तो वो आसानी से मिल भी जाती है। तीसरी चीज़ कि सोशली उतना ज़्यादा इसको बुरा नहीं माना जाता, ओके। ठीक है? हुँ, माना जाता है काफ़ी हुँ, सारी जगहों पर हुँ, उतना ज़्यादा इसके अराउंड ये नहीं है कि भाई तुम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो, यू वोंट बी एबल हुँ, टू हैंडल योर लाइफ। एंड जो इंसान भी है उसको भी ये दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि हुँ, इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आता ओके, सामने से। ओके। हाउएवर अगर आप इसमें नीचे जाने की कोशिश करो, हुँ, तो आपको समझ में आएगा कि स्मोकिंग से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, हुँ, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी डाउन होने लगती है, आपके हार्मोनल लेवल्स पे इम्पैक्ट आता है, ओके, काफ़ी सारे विटामिन्स आपके डाउन हो जाते हैं, राइट। ठीक है? और अगर आप देखो तो एक मलेशियन स्टडी थी, हाँ, ठीक है? हुँ, इन्होंने बच्चों के ऊपर मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा है ना, बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं, ओके। हद से ज़्यादा। हुँ, तो वहाँ पे ये स्टडी हुई थी, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। ओके। सो कंट्रोल ग्रुप के अंदर आपका ये आता था कि जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं, हुँ, है ना, 16-17 की एज पे, हुँ, हुँ, एंड फिर वहीं पे दूसरा ग्रुप था जो बच्चे स्मोकिंग नहीं करते हैं। ओके। इनकी एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब फॉर ईयर्स इट गोज़, हुँ, ओके, कि हुँ, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे चलती है, ठीक है? अब उनकी स्टार्टिंग में उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस किया, दोनों ग्रुप्स की, और फिर आफ्टर सम टाइम दे आल्सो असेस इट अगेन। तो उन्होंने देखा जो बच्चे स्मोकिंग करते थे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ दे वर नॉट डेवलपिंग दैट फास्ट। ओके। सो उनकी डिसीजन मेकिंग वाज़ वेरी स्लो, हुँ, मेमोरी में इश्यूज़ थे, हुँ, मोटिवेशन में, कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एस्टीम में इतने इश्यूज़ थे। हुँ, एंड वी आल्सो नो कि 28 तक की एज पे आपका ब्रेन फिजियोलॉजिकली ग्रो करता ओके। है ना? तो हुँ, आप उससे पहले कर रहे हो तो आप इतना डैमेज कर रहे हो अपने ब्रेन को कि हुँ, इट इज़ नॉट ग्रोइंग, इट इज़ नॉट रीचिंग टू द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दैट इट सपोज्ड टू रीच। ओके। इतना इम्पैक्ट होता है स्मोकिंग का और लोग ध्यान नहीं देते। और हुँ, साइकोलॉजिकली जाए तो आपके फिर डिस्ट्रेस टॉलरेंस भी काफ़ी कम हो जाती है। ये लाइक कि मैं परेशान हूँ, हाँ, सिगरेट पी लेता हूँ, येस। है ना? और हुँ, ये बिहेवियर सिर्फ सब्सटेंस तक लिमिटेड नहीं होता। हुँ, अब आप समझिए कि आपको छोटा-छोटा डिस्ट्रेस भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है, बिकॉज़ यू नो दैट देयर इज़ अ वे टू कोप अप विद इट, हुँ, ओके? तो अब चाहे चीज़ें मेरे हिसाब से पानी नहीं आया या मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, आप हुँ, इरिटेट हो जाते हो। राइट, तो इस वज़ह से चिड़चिड़ाहट भी बढ़ जाती है। राइट।